हेलो बच्चे, गुड इवनिंग। देखिए बाबू, यहाँ है परिपूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। परिपूर्ण वर्ग, जो पूरा पूरा वर्ग आप समझ गए होंगे कि जैसे 5 × 5 यानी 25 जो है वर्ग, यह परिपूर्ण वर्ग है। लेकिन अगर यहाँ 26, 27, 28 यह रहेगा, यह सारी संख्या जो है यह परिपूर्ण वर्ग नहीं है। 26 के लिए कोई ऐसी दो संख्या नहीं है जिसमें उसमें दोनों से गुना करेंगे तो 26 प्राप्त होगा। 27 के लिए कोई संख्या नहीं है, तो परिपूर्ण वर्ग कहते हैं कि वैसी संख्या जिसको उसी संख्या से गुना करें तो हमें यह वर्ग प्राप्त हो जाए। तो अब परिपूर्ण वर्ग आप समझ गए हैं। अब जाते हैं हम लोग प्रश्न पर। प्रश्न कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 180 को गुना करने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाए। यानी 180 जो संख्या दिया हुआ है यह परिपूर्ण वर्ग नहीं है। तब प्रश्न में कह रहा है कि कौन ऐसी संख्या सबसे छोटी है जिससे, ऐसे तो बहुत सारे संख्या है जिसमें हम गुना करेंगे तो उसका गुणनफल परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा, लेकिन एक शर्त इसमें लगा दिया है कि कौन ऐसी सबसे छोटी से छोटी के मतलब हुआ सबसे छोटी संख्या से गुना करें 180 में तो जो गुणनफल आ जाए वह परिपूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार प्राप्त परिपूर्ण वर्ग का वर्गमूल भी निकालना है। पहले यह अधूरा वर्ग है जिसको परिपूर्ण वर्ग बनाना है, और जब वह परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा तो उसका वर्गमूल भी निकालना है। दो मैथ इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 100 क्या है, 180 तो परिपूर्ण वर्ग है या नहीं। इससे जानने के लिए इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 90 दूना 180, फिर 45 दूना 90, फिर 5 से नहीं 3 से 15 तिया 45, और फिर 5 से 3 से ही 5 तिया 15, और फिर 5 से 1 बचे 5। अब देखिए कि परिपूर्ण वर्ग कब होता है, जिसका गुणनखंड जोड़ा में हो। तो 2-2 का तो जोड़ा है, 3-3 का जोड़ा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं है। तो क्या करते हैं बच्चा, 180 का कितना है गुणनखंड, खंड कितना आया है, 2 × 2 और गुने 3 × 3 और गुने 5। तो अब हम लोगों को तो अब आसानी हो गया कि कौन ऐसी संख्या है जिसमें गुना करें तो परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 2 का जोड़ा है ही है, 3 का जोड़ा भी है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ 1 गुना करके और 5 रहता तब यह परिपूर्ण वर्ग बन जाता। तो क्या कहता है कि वह कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या है, तो क्या लिखेंगे, वह संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या छोटी संख्या 5 है। निकल गया 5। अब यह क्या हो गया, अब क्या हो गया, 2 दूनी 4, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 तिया 36, 180 है। हाँ, तो ऐसे लिखें या तो ऐसे लिख देते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो 180 × 5 तो हो जाएगा 18 × 5 = 90 यानी 900। तो
इसका गुणनखंड करके भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 900 का। ऐसे करते हैं तो 2 स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर और गुने 5 का स्क्वायर। क्या कहा है इसे, वर्गमूल निकालने के लिए। तो वर्गमूल निकालते हैं तो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है। वर्गमूल बराबर कितना हो गया बच्चा, 2 गुने 3 और गुने 5 और बराबर 3 दूना 6, 6 पचे 30 आ गया आंसर। 30 आ गया आंसर। या तो गुना करके भी वैसे ही आएगा, भाग विधि से भी करके बता देते हैं। भाग विधि से भी करेंगे। पहले तो एक ज्ञात करना था कि कौन ऐसी संख्या से गुना करें, तो जान गए कि 5 ऐसी संख्या है जिससे गुना करेंगे तो आ गया 900। और कहता है फिर उसका निकालिए क्या चीज, वर्गमूल। तो भाग विधि से भी वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़ा लगा दिए तो क्या हुआ, 3 बचा। तो 3 को 3 से कर देंगे 3 बार, 3 तिया 9, 3 3 6 कट गया, 3 गुने 9। अब 2 शून्य रहा तो 2 शून्य रहता है और संख्या उंख्या है नहीं तो 1 शून्य यहाँ और 1 शून्य यहाँ, यही हो गया आंसर। इसका दोगुना है यहाँ, भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी यही आया आंसर। अब हम इसके आगे और बताते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे वर्गमूल ही निकालना बता रहे हैं। इसको मिटा देते हैं, पहले वर्गमूल धड़ल्ले से आ जाएगा, उसके बाद फिर प्रश्न को हल करते रहेंगे। यह चैप्टर कई दिनों तक चलेगा, खाली देखते नहीं उबिएगा। दोनों विधियों से सीखना है, भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से। वर्ग मूल ज्ञात करें। क्या है बच्चा, 1296 छोटी संख्या का निकालें या बड़ी संख्या का निकालें। छोटी संख्या का ही देखते हैं। पहला है 144, दूसरा है 196 और तीसरा है 529। बुद्धि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें। 529 और नहीं निकलेगा तो इसका परिपूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। 400 और 900 का तो मैं बता चुकी हूँ, इसलिए बार बार इस उदाहरण को नहीं दूंगी। 729 729 और पांचवा है 29 1764। जो अटेगा उतना हटाएंगे, मिटा मिटा करके बनाएंगे। तो पहले मैं गुणनखंड विधि से बताऊंगी और उसके बाद फिर उसी संख्या का भाग विधि से प्रूफ करके बताऊंगी, तो आप लोग को आसानी से समझ में आएगा। सब कुछ तंग करता है हमें। 144 है तो 144 को गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं
तो 7 दूना 14, 2 दूनी 4, 72 दूना, फिर 2 36 दूना 72, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 तिया 9, और फिर 3 से 3 तिया 1 तिया 3। कितना आ गया बच्चा गुणनखंड विधि द्वारा? कितना आ गया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और फिर 3 गुने 3। इसे कर देते हैं रूट में, बराबर यही है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर 3 3 2 बार, 3 3 2 बार। अब क्या है? अब इसको ऐसे लिख देंगे रूट करके, 2 पर पावर 2, फिर गुने 2 पर पावर 2, और फिर 3 पर पावर 2, बराबर रूट हटाएंगे तो एक एक अंक ले लेंगे, 2 गुने 2 और गुने 3, यानी 2 दूनी 4 और 4 तिया कितना आ गया? 12 आ गया। क्या आ गया? 12। वर्गमूल आ गया 12। वर्गमूल बराबर 12। अब भाग विधि से देखते हैं, बस बना करके मिटा दूंगी। भाग विधि से 144 है, इस तरह से करते हैं, इधर से जोड़ा लगाते हैं तो 1 बचता है, जोड़ा नहीं है 1 है। तो कौन ऐसी संख्या है जिसमें उसी संख्या से गुना करे तो 1 आए या उससे कम आए? 1 में हम 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 1 2 बार लिख लिए, इधर भी 1 लिखे और यहाँ 1 लिखे। अब 1 में 1 घटेगा, कट गया, और 1 1 2 इधर जुट गया, यहाँ का दुगना हो गया 2। अब 2 अंक उतरता है, भाग में 1 अंक उतरता है, वर्गमूल में 2 अंक उतरता है। अब कौन ऐसी संख्या है जिसमें हम पर गुना करें तो 44 आ जाए? 1 बार लगाते हैं तो कैसे का 21 आएगा। अब इसको 2 बार लगाते हैं तो नीचे भी 2 लिखना है, तो 22 दूना 2 बार लग जाएगा, 22 दूना 44, कट गया, और इधर जुटता है 2 2 4, यहाँ का दुगना 24, यानी वर्गमूल इधर वाला होता है, वर्गमूल आ गया 12। तो यह हो गया क्या चीज? भाग विधि से। और यह जो निकला है गुणनखंड विधि से। दोनों का आंसर कितना आया? 12 आया। अब 196 है। कितना है? 196। तो पहले गुणनखंड करते हैं, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, फिर 4 दूना 8 और 9 दूनी 18, 49 है। अब जब भी कटेगा तो 7 से कटेगा, 7 सते 49। कितना आ गया बच्चा? गुणनखंड कितना आ गया? 2 गुने 2 और गुने 7 गुने 7। इसको सही से आप लोग लिखिएगा। मैं बूढ़ी सूढ़ी हूँ, चल जाता है, लेकिन आप लोग को नहीं चलेगा। बराबर क्या करना है? इसे डायरेक्ट एक एक अंक ले लें, 2 गुने 7 कर दें, या तो इसे और विस्तृत करेंगे तो 2 पर पावर 2 और फिर गुने 7 पर पावर 2। अब निकलना है वर्गमूल, तो वर्गमूल बराबर कितना आ गया? 2 और गुने 7, रूट हट गया और स्क्वायर हट गया, और 2 गुने 7 यानी 14। इसका मतलब क्या हुआ कि 14 में 14 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 196। कितना में? 14 में 14 से गुना करेंगे, 14 चौका 56 और 14 इकाई 14, 6 5 4 9 1, कितना आ गया? 196। 196 का वर्गमूल 14 और 14 का वर्ग 196। अब इसे गुणनखंड विधि से तो बता दिए, अब लिख देते हैं यहाँ, वर्गमूल बराबर 14। यही हो गया आंसर, हो गया आंसर। अब इसी को भाग विधि द्वारा देखते हैं। 196 को
भाग विधि से तो 2 अंक का जोड़ा लगा लिए। यहाँ 1 बचा, तो 1 बचा है तो एक ही एक ऐसी संख्या है जिसको एक बार लगाएंगे। कहाँ कहाँ एक लिखे, एक एक डबल, यहाँ जितना बार लगाएंगे डबल लिखाता है, क्योंकि उसी संख्या से, वर्ग का मतलब ही होता है क्या चीज, दोहरा करके उसी संख्या से गुना करना। तो एक में एक के गुना किए तो एक आया, तो एक यहाँ लिख दिए, एक बार लगाए हैं तो यहाँ लिख दिए, तो एक में एक गया, घट गया, कट गया, और इसके बाद इधर वाली संख्या जुट गया, तो एक एक 2 हो गया। यहाँ से दुगुना 1 है तो यहाँ से दुगुना, इधर 2 अंक उतार लिए, 96। अब यहाँ ध्यान देना है कि कौन ऐसी संख्या यहाँ पर लिखें जो कि पूरा पूरी काट दे। तो 2 लिखते हैं तो 22 दूना 44 होता है। यदि 3 लिखते हैं तो 23 तिया 69 होता है। अगर 4 लिखते हैं तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 एक 9, कितना आ गया, 4 में पूरा पूरी कट जाता है। 4 बार में 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 एक 9, कितना हुआ, कट गया, कट गया, 4 4 8, यहाँ बच गया 2, दुगना हो गया 14, दूनी 28, और 14 यहाँ का वर्गमूल होता है, वर्गमूल आ गया 14। यानी भाग विधि से भी बता दिए, यह भाग विधि से हुआ, और यह गुणनखंड किए तो गुणनखंड विधि से हुआ। चाहे कोई विधि से बनावे लेकिन आंसर तो आएगा एक ही। अब है 529, क्या है बच्चा, 529। 529 का भी पहले तो गुणनखंड विधि से ही देखते हैं। तो 9 है तो 9 दू 11, और 11 और 5 16, 3 से कटने वाला नहीं है। कैसे कटेगा, 9 है लास्ट में, तो 4 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से देखते हैं, 7 से, 7 सते 49, तो 12 में से 9 गया, इतना देखते हैं, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 6 छक 42, 7 सते 49, 9 3 12, कट गया 9, 7 कैसा 28, 7 पचे नहीं नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कट, 10 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, 11 से, 11 चौक 44, तो 9 4 13 नहीं, यहाँ 8 4 12, 9 कहाँ से कटेगा, 13 चौक 12, 13 से काट के देखते हैं, 529 में 13 से, 13 चौका 52, और बच जाएगा 9, नहीं है कटेगा, 17 से देखते हैं लगा करके, 17 से, 17 तिया 51, 1 कट गया, 9 नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा। अब आप लोग भी सोचिए, मेरा तो हो गया है दिमाग कुछ अपसेट, आपको ही सोचना है बाबू। गुणनखंड विधि से कैसे होगा, 529, 8 1 2, कितना है 529, और कौन में आता है जो लास्ट में 9 आता है, 17 सते 19 से, 17 से नहीं आएगा, 18 पचे 90, 88 38 26 44 98 नहीं, 19 का 3 नहीं, 57 76 95 नहीं, 20 से नहीं, 21 से नहीं, 22 से नहीं, 23 69, 23 में आता है लास्ट में 9, देखते हैं, 5 से 9 में 23 से, तो 23 दूना
46, 8 6 14, 6 6 12, कट गया, 9 तारे 23 तिया 69, कट गया। दिमाग तो जिसका पहाड़ा मजबूत है, बनाते देर नहीं लगेगा। कितना से कटा? 23 से। 23 से कितना बार में कट गए? 23 बार में। फिर 23 बार लगा देंगे तो 23 इकाई 23 से कितना आ गया बच्चा? 23 गुने 23 अर्थात क्या आ गया? 23 पर पावर 2। अब पावर और हटाएंगे रूट तो क्या होगा? आंसर आ जाएगा सिर्फ 23। एक अंक को लेना ही है तो 23 आ गया। वर्गमूल बराबर 23, यानी 23 में और 23 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 529। 23 में 23 से गुना करेंगे तो 23 तिया 69 और 23 दूना 46, 9 6 6 12, 4 1 5, कितना आ गया? 529। अब इसको अभाज्य गुना भाग विधि से देखते हैं। यह तो हो गया गुणनखंड विधि से। कितना क्लिष्ट से बना? 529 है और इसको गुणनखंड करते हैं तो इस तो जान ही रहे हैं कि 23 ही से कटेगा। तो कितना हो गया? 23 गुने 23 बराबर 23 पर पावर 2, यानी वर्गमूल आ गया 23। तो वर्गमूल ऐसे भी आ गया इसका, भाग विधि से भी। हाँ सॉरी बाबू, कितना है? 529। तो गुणनखंड विधि से, भाग विधि से नहीं बताया। कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। इधर से जोड़ा लगा दिए। भाग विधि से ही आसान लगता है। यहाँ 5 है तो कौन ऐसी संख्या है जो कि लगाएं तो यहाँ 5 आए या तो उससे कम आए। तो 2 दूनी 4, जोड़ा लगाने के बाद एक ही अंक बचता है तो एक अंक में लगाएंगे, 2 अंक बचेगा तो 2 अंक में लगाएंगे। 5 में से 4 गया 1, यहाँ वाला जुट जाता है तो 2 2 4, यहाँ उतार लिए 29। अब हो गया 129। कौन ऐसी संख्या है जिसे यहाँ लगावें तो 129 आ जाए? तो देखिए 2 दूनी 4, 3 बार लगाते हैं तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, कितना आ गया बच्चा? कट गया कट गया कट गया, 3 3 6 और यहाँ 46, यहाँ 23 23 दूना 46, यहाँ दोगुना आया तो वर्गमूल कितना आया? 23 आया। भाग विधि से वर्गमूल बहुत आसानी से बन जाता है। अब है 729, कितना है? 729। 729 क्या कहता है से देखिए। अब 729 में हम लगा करके देखते हैं, गुणनखंड करते हैं तो 9 2 11 और 11 7 18, 18 3 से कटता है तो 3 दूना 6, एक बचा 3 चौक 12, कट गया, 3 तिया 9, 243। अब 243, 4 3 7 और 7 2 9, फिर 9 से 3 से कटेगा, 3 8 24 और 3 इकाई 3 81, फिर 3 से कटेगा, 27 तिया 81, फिर 3 से कटेगा, 9 तिया 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, 3 इकाई 3। अब कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 आया है गुणनखंड में। कितना आया बच्चा? 3 आया है 6 बार। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 1 2 3 4 5 गुने 3, 6 बार आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3 बार में जोड़ा लगा करके 3 स्क्वायर गुने 3 स्क्वायर और गुने 3 स्क्वायर। अब रूट हटेगा, रूट हट जाएगा तो क्या होगा? अंक रूट हटा दिए, स्क्वायर हटा दिए, बचा 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, बच गया। आ गया वर्गमूल बराबर 27 आंसर। अब इसे हम भाग विधि से भी बना करके दिखा देते हैं। 700
29 को भाग विधि से 2 जोड़ा लगाए, 7 बचा। 3 तिया 9 ज्यादा हो जाता है, 2 दूना 4, 4 में से 7 में से 4 गया तो बच गया, 7 में से 4 गया बच गया, 4 3 7 3, यहाँ हो गया 2 2 4, उतार लिए 200, 329 हो गया। अब कौन ऐसी संख्या है जो लगाएं, तो देखते हैं 3 से लगा करके, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, नहीं, 4 चौक 16, 5 5 25, 6 6 37, 7 सत्ते 49, 7 बार लगा के देखते हैं, 9 आता है। 7 सत्ते 49 और 7 चौक 28, 29 30 31 32, 4 7 7 14 और 4 1 5, यहाँ 7 बार लगाए, 27 दूना 54, कितना आ गया 27, आंसर आ गया है 27। भाग विधि से भी 27 आ गया। क्या पता बनाते हैं तो पीठ से हो जाता है, झप जाता है। क्या हुआ देखिए, 729 जोड़ा लगा दिए, 7 बचा, 2 बार लगाए, 2 दूनी 4, 2 लिखे, 2 बार लिखे, फिर घटाए 3 आया, 2 अंक उतार लिए, हो गया 329। अब यहाँ कौन सी संख्या है जो लगाएं, गुना करें तो आ जाए 329। तो 7 बार लगाए, पहले देखे 3 बार लगा करके नहीं लगा, फिर 4 से नहीं 9 आएगा, 7 7 49 में 9 आता है, तो 7 बार लगा के देखे, 7 7 49, हाथ में 4, 7 चौक 28, 4 32, 7 यहाँ लिखे और इधर जोड़ दिए तो कट गया कट गया कट गया, तो बच गया, आ गया वर्गमूल 27। अब 1764 है तो जगह भी नहीं है, तो हल्का फल्का मैं बता देती हूँ और इसे आप अपने से बना करके और देखिएगा कि कैसे बनता है। पहले गुणनखंड भी कर देती हूँ, जैसे तैसे थोड़ा कर लेती हूँ, फिर आप अपने से कर लीजिएगा। 2 बार 8 दूनी 16, फिर 1 बचा 8 दूनी 16, और फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 दूनी 2, और 4 4 8 1 9, 3 से लगेगा, 3 3 इकाई 3, फिर यहाँ बच गया 3 चौक 12, फिर यहाँ बच गया 3 सत्ते 21, और 7 4 11 1 12, फिर 3 से लगेगा तो 3 चौक 12, यहाँ बच गया 2, 3 9 27, फिर 7 से लग जाएगा, 7 सत्ते 49, यानी 2 बार 2 आया है समूह में, हो गया। 2 पर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पर स्क्वायर, फिर हो जाएगा 3 पर स्क्वायर, फिर हो जाएगा 7 पर स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चा, 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 3 और फिर 7 गुने 7, बता दिए हैं, दिखा दिए हैं कैसे बना। उसके बाद फिर 2 पर स्क्वायर गुने 3 पर स्क्वायर गुने 7 पर स्क्वायर अंडर रूट। अब अंडर रूट को हटा लिए, 2 गुने 3 गुने 7 बराबर 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, वर्गमूल आ गया 42, आंसर यही हुआ। इसे भाग विधि से भी 1764 है तो 2 2 और लगाएंगे तो 4 बार, 4 चौक 16, यहाँ बचा 1, 4 4 16, और फिर 4 उतार लिए तो कई बार लगेगा, क्या लिखे यहाँ, 2 से लगाते हैं तो 2 दूना 4 और 16, 4 4 8, क्या हो गया, जुटता है, और 4 चौक 16, बार बार यही करते हैं हम, 4 4 8, और यहाँ बचा 1, कट गया, यहाँ उतार दिए 64, 2 बार लगाए, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 2 बार, यानी आ गया कितना 42 आंसर। तो इसे आप साफ सुथरा करके और फिर आप अपने से खुद बना करके और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ईमानदारी से। बेस्ट ऑफ लक बच्चे।